हेलो स्टूडेंट्स, एचपी चैप्टर का क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज हम 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका हूबहू एपी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, एपी में हम एक्सरसाइज 1 का ई में 5 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे, 5 जैसा क्वेश्चन ही 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए, यदि आप 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है और 1-2 बार आप रिवाइज कर लिए हैं, तो आप खुद भी 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हूबहू 5 नंबर जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है तो थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 और 4 के बीच n हरात्मक मध्य ऐसे रखे गए हैं कि इसका प्रथम और अंतिम मध्य 1:3 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 1 और 4 क्या है, n हरात्मक मध्य रखा गया है 1 और 4 के बीच में। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से 1 और 4 n रखा गया है। 1 और 4 n मतलब 1 और 4 के बीच में n रखा गया है। लेकिन आगे क्या बोला है, n ऐसे रखा गया है 1 और 4 के बीच में कि इसका n का प्रथम मध्य और लास्ट मध्य 1:3 में है। n का समझे, सिर्फ n का मतलब 1 और 4 के बीच में n ऐसे रखा गया है कि n का प्रथम और लास्ट मध्य 1:3 में 1:3 की रेशियो में बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यह क्वेश्चन आपका क्या है, एचपी में है। और हम जो एक्सरसाइज एपी में पढ़े थे, एक्सरसाइज 1 का ई में 5वां नंबर क्वेश्चन, यह मेरा क्वेश्चन था एपी में। ठीक है, तो इसको भी हम एपी में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये दिया है एचपी में। अब इसको हम एपी में कन्वर्ट करके थोड़ा इजी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप कुछ अलग क्वेश्चन पढ़े, आपको ऐसा लगे कि आप एक्सरसाइज 1 के ई में जो 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़े थे हूबहू मतलब वही क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है, 5वां में क्या था 20 और 80 के बीच में, इसमें क्या है 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एचपी को एपी में बदलने पर अब देखिए एचपी को एपी में बदलेंगे तो देखिए ये आपको तो एचपी में सीरीज है क्वेश्चन में 1 और 4, समझे 1 और 4 क्या है, ये सीरीज है एचपी का। यह सीरीज तो आपको एचपी में दिया हुआ है, और जब हम एपी में बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो रूल क्या है, क्योंकि एचपी का रूल है जब तक एपी का उल्टा नहीं होता है तब तक एचपी नहीं बनता है, और एचपी को जब तक हम उल्टा नहीं करेंगे तब तक एपी में नहीं बनेगा। ये क्योंकि मेरा 1 और 4 क्या है एचपी में दिया हुआ है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो मेरा बन जाएगा एपी में। ठीक है, उल्टा करेंगे तो बट्टा में तो कुछ नहीं है, तो बट्टा में हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते तो मेरा एपी में बदल जाएगा। ठीक है, नीचा में 1 है, ऊपर में 1 है, नीचे वाला 1 ऊपर और नीचे ऊपर वाला 1 नीचे, तो बात एक ही हो गया। ये n है तो यहाँ पे n लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4/1 है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे में 1 है, ऊपर में 4 है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ से आगे हम बताएंगे, जैसे क्वेश्चन बनाए थे 5वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का ई में, उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेप लागू करके हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 5वां में कैसे बताए थे, देखिए ये मेरा क्या है एपी में हम चेंज कर देंगे सीरीज को। ये मेरा एपी में है 1 और 1/4 के बीच में n हरात्मक मीन है, समझते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी एपी का हम बदल दिए तो एपी में ये मेरा क्या है समांतर मध्य ऐसे n रखा गया है, समांतर मतलब 1 और 1/4 के बीच में n ऐसे रखा गया है कि n का प्रथम और लास्ट 1:4 के रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये मेरा एपी में सीरीज है, तो आप बताइए ये मेरा एपी में सीरीज है, तो ये मेरा क्या है पहला सीरीज है, जिसको हम A1 भी मान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम T1 भी मान सकते हैं। ओके, T1 लेते हैं। अब देखिए
ये मेरा पहला सीरीज है एपी का, क्वेश्चन में दिया है आपको 2.1 और 4, इसको बदल दिए तो मेरा एपी में भी आ गया 2.1 और 1/4। तो मेरा ये पहला है, तो ये हो गया पहला पद। उसके बाद आएगा जस्ट, कौन सा पद आएगा उसके बाद जस्ट? उसके बाद जस्ट आएगा आपका T2, उसके बाद जस्ट आएगा T3, उसके बाद कुछ कितना भी आ सकता है, ठीक है, इसका कोई अनुमान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है। 1 और 1/4 के बीच में n क्या है? हरात्मक मीन है, ठीक है। देखिए मेरा ये पहला पद दिया है, उसके बाद मतलब पहला पद के बाद कौन सा पद हो सकता है? दूसरा पद, इसलिए यहाँ पे लिखिए T2, और इसके बाद क्या होता है? T3, उसके बाद कितना भी आ सकता है, यहाँ पे लिखते हैं Tn+1, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? देखिए ये Tn+2। अब ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए Tn+1 हम 1/4 से पहले लिखे हैं, और 1/4 के सामने लिखे Tn+2, ओके। देखिए 1/4 से पहले लिखे Tn+1 और 1/4 के सामने लिखे Tn+2। इसका मतलब है कि 1/4 Tn+2 के बराबर है, ठीक है। और इससे पहले Tn+1 और 1 T1 के बराबर है, और उसके बाद T2 है, ओके। तो ये प्लस क्यों 1 हुआ? अब देखिए इससे पहले 1/4 से पहले मेरा एक पद दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है। हम ऐसा देखिए ये वाला हम समझा चुके हैं एपी में भी, और यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो पहले आप एपी का क्वेश्चन ही देख लें, तब तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1/4 से पहले मेरा ये एक क्या है, एक पद हमारे पास में पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हम Tn+1, नहीं तो हम सिर्फ Tn लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में पहले से क्या है, अवेलेबल 1 है, इसलिए यहाँ पे Tn+1। और उस ये 1/4 के सामने क्या क्यों लिखे Tn+2? क्योंकि 1/4 के सामने Tn+2 इसलिए लिखे क्योंकि मेरे पास में देखिए 1 और ये 1/4 दो पद हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लिखे Tn+2, ठीक है। देखिए 1/4 क्या है? Tn+2 के बराबर है, और 1 ये आपका T1 के बराबर है। इसका मतलब n का ये पूरा हो गया यहाँ से, क्योंकि n 1 और 1/4 के बीच में n है, मतलब इसके बीच में, समझे, 1 और 1/4 के बीच में आपका, तो ये देखिए तो 1 किसके बराबर है? ये T1, और 1/4 किसके बराबर? Tn+2। इसका मतलब ये जितना ये आपका है T2, T3, Tn+1, ये n का समझिए मान है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे बोला है, n ऐसे रखा गया है कि n का प्रथम मध्य और लास्ट मध्य 1:3 में है। तो देखिए अब n का ये है, n का इस मतलब 1 और 1/4 के बीच में जितना है सारा n का मानेंगे हम। तो देखिए 1 क्या T1 है, और 1/4 का Tn+2 है, तो जितना इसके बीच में है, देखिए 1 T1 और Tn+2 के बीच में क्या है? T2, T3 और Tn+1, ये सारा किसका है? n का है, ठीक है। तो आपको इस क्या बोला है क्वेश्चन में कि n ऐसे रखा गया है कि n का प्रथम मध्य और लास्ट मध्य 1:3 में है। तो देखिए तो n का प्रथम कौन होगा? ये T2, और n का लास्ट Tn+1। जैसे AP का पहला कौन है? ये T1, और AP का लास्ट कौन है? Tn+2, मतलब 1/4। तो AP का पहला क्वेश्चन आपको दिया है ना, 1 दिया है और 1/4, मतलब HP का क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट आपको HP में मतलब क्वेश्चन दिया है ना 1/4। तो 1 आपका पहला सीरीज दिया है और 4 आपका लास्ट सीरीज दिया है। तो उसी प्रकार से n का 1 और 1/4 के बीच में जो है उसका जो पहले आएगा आपका पहला हो गया n का, और जो लास्ट में है वो आपका लास्ट वाला हो गया, ठीक है। देखिए ये 1 के बाद में क्या है? T2, n का पहला प्रथम मध्य हो गया, और 1/4 से पहले है Tn+2, तो इसका मतलब n का ये लास्ट है, ये आपका हो गया Tn+1, सबसे लास्ट वाला पॉइंट। ये कैसे रखा गया है? ये और ये 1:3 में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसीलिए रेशियो में लिखा था, रेशियो में लिखते हैं T2 रेशियो Tn+1 = 1:3, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है? पहला और लास्ट वाला मध्य 1:3 में रेशियो में रखा गया है। तो देखिए T2 लिखे, अब पहला मध्य है क्योंकि n का ये पहला है, तो पहला लिखे रेशियो, फिर लास्ट वाला लिखे Tn+1 = 1:3, ओके। चलिए
अब देखिए T2 अनुपात Tn प्लस 1 ये आपका है, निकल गया इक्वल टू 1/3। अब देखिए अनुपात में रहता है तो हम क्या बताए थे, जो अनुपात में है उसको आप, जब अनुपात में है तो उसको आप बट्टा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो बट्टा में कैसे बदलेंगे, जो पहले वाला है ऊपर रहेगा, जो बाद वाला है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है T2, यहाँ पे लिखिए T2 डिवाइडेड, बाद में क्या है Tn प्लस 1, यहाँ पे लिखिए Tn प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले क्या है 1, तो ये 1 लिखिए बट्टा में, बाद में 3 तो बट्टा में चला जाएगा, ओके। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे Tn प्लस 1 है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए n का मान क्या है T2, मतलब Tn यहाँ पे होता, यहाँ पे T2 है तो इसका मतलब n का मान 2 है, और यहाँ पे क्या है n की जगह n प्लस 1, यहाँ पे Tn वाला फॉर्मूला लागू दोनों पे बैठा दीजिए, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/3, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे a प्लस, चलिए अब ये पहला का है तो पहला का n का मान कितना है, ये 2 है, यहाँ 2 बैठा दीजिए माइनस 1 d डिवाइडेड a प्लस, अब दूसरा का n का मान कितना है, ये n प्लस 1 है, क्योंकि n के जगह क्या है n प्लस 1 है, जैसे n के जगह था ना 2, तो यहाँ पे n के जगह हम 2 बैठा दिए, अब यहाँ पर भी n की जगह n प्लस 1 है तो यहाँ पे n प्लस 1 बैठाइए, n प्लस 1 माइनस 1 d इक्वल टू 1/3, ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आ गया a प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d हो जाएगा, ठीक है। फिर a प्लस, अब देखिए a के कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो n d इक्वल टू 1/3, ठीक है। हाँ देखिए अब देखिए a का मान मतलब AP में देखिए पहला a का मान 1 दिया हुआ है तो a की जगह पे 1 बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 बैठा दीजिए, 1 प्लस d 1 प्लस n d इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस d को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 1 को nd से, तो यहाँ पे nd हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ हम बताते हैं पुनः, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन एपी जैसा है, ठीक है। यदि एपी आपको समझ में आ चुका है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एपी जैसा हूबहू क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंट क्या है 1 और 4 दिया है, एपी में दिया था 20 और 80, बस उतना ही डिफरेंट, अंक का डिफरेंट है, क्वेश्चन हूबहू है, ओके। हम क्वेश्चन नहीं भी बताते लेकिन फिर भी स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर जी तो बता दीजिए, हम बोले थे स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन बना लेना 9 नंबर, लेकिन हमको स्टूडेंट बोला कि बता दीजिए क्वेश्चन, इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बताते भी नहीं, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन जैसे हम बता ही चुके हैं, तुम क्यों बताते हैं, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन है, 9 में कोई डिफरेंट नहीं है, हूबहू क्वेश्चन 5 जैसा है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे दिया 1 4, यहाँ पे दिया था 20 80, बस उतना ही डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम टू सेम है पुनः। तो चलिए a बराबर मेरा क्या है, ये 1, यहाँ पे लिखिए a बराबर 1, और लास्ट पद आपका ये दिया है Tn प्लस 2 बराबर 1/4, यहाँ पे लिखिए Tn प्लस 2 इक्वल टू 1/4, ओके। अब चलिए आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं, ओके। इसीलिए Tn प्लस 2 इक्वल टू 1/4, आप देखिए n के जगह है n प्लस 2, तो n का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा दीजिए, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/4। a का मान कितना है 1, यहाँ 1 प्लस n का मान कितना है n प्लस 2, यहाँ पे लिखिए n प्लस 2 माइनस 1 डी इक्वल टू 1/4, 1 प्लस n 2 में से गया तो 1 1 d इक्वल टू 1/4, 1 प्लस n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो n d प्लस 1 को d से मल्टीप्लाई d इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये 1 है, ये 1 क्या है प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा n d प्लस d
इक्वल टू 1/4, इधर ले जाएंगे तो -1, बस कुछ नहीं तो बट्टा में 1 हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एन डी प्लस डी इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/1 है, तो 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 4 हो जाएगा, ओके। फिर एन डी प्लस डी इक्वल टू, अब देखिए 1 में से 4 जाएगा तो मतलब 1 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, यदि 1 घटेबो करेंगे तो माइनस में 3 रहेगा, तो यहाँ लिखिए -3/4, ओके। अब चलिए देखिए एन डी है, यहाँ प्लस डी है, तो दोनों में से कोई मतलब कोई भी, या एन डी इधर कर दीजिए या डी इधर कर दीजिए, तो हम डी को इधर कर देते, ठीक है। एन डी इक्वल टू -3/4 और इधर लाएंगे तो ये माइनस में डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम इसको मिटा कर आगे हम बताएंगे पॉइंट, ठीक है। तो जब तक इसको आप नोट करिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए, ठीक है। हाँ, वीडियो को रोक कर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो मिटाने वाला है इसको हम मिटा देते हैं वीडियो को रोक कर, ताकि वीडियो लंबा ना बने, ओके। चलिए इसको मिटा दिए हम, तब एन डी का मान कितना निकला है, यहाँ पर निकाले हम, एन डी बराबर निकाले -3/4 -d, ठीक है। अब देखिए समीकरण ये एक मेरा निकला हुआ था, ठीक है, हम पहले बनाए थे और यहाँ बताए थे कैसे निकला, तो ठीक है। 3 + 3d = 1 + एन डी, ये मेरा निकला हुआ था एन डी। तो एन डी का मान समीकरण फर्स्ट में हम दे देते, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा एन डी का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, चलिए तो फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट समीकरण यहाँ पे हम नोट पहले कर लेते, ठीक है। तो फर्स्ट में मेरा क्या है 3 + 3d, 3 + 3d = 1 + nd। अब जहाँ पर nd है वहाँ पर nd का मान बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए nd का मान मेरा क्या है -3/4 -d, यहाँ पे nd है तो यहाँ पे हम बैठा देंगे, तो यहाँ पे लिखिए 3 + 3d = 1 + nd का मान क्या है -3/4 -d, ये मेरा है, ठीक है। तो बैठा दिए, यही ना है -3/4 -d, तो nd की जगह हम ये वाला यहाँ पे बैठा दिए -3/4 -d, ओके। अब डी को एक जगह कर देते हैं, अंक वाले को एक जगह कर देते हैं, जैसे में ये आपका 3 है तो 3 को इधर लाएंगे और डी को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 3d, देखिए माइनस में डी है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में डी हो जाएगा, इक्वल टू, ये प्लस में 1 है, यहाँ रन दीजिए 1 प्लस में, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/4, फिर माइनस में सॉरी ये प्लस में 3 है तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में 3, ओके। अब देखिए ये 3d और एक डी कितना होगा 4d, यहाँ पे लिखिए 4d = अब ये 1 आपका प्लस में है और ये माइनस में आपका 3d है, 3d है, ठीक है। तो देखिए -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -2, ओके। यहाँ पे लिखिए -3/4 -2, ओके। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 4d डिवाइडेड एलसीएम होगा 4, ये -3 है तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 है यहाँ कुछ नहीं दिमाग दे सकते हैं, फिर आ गया 4d = माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि रूल है माइनस प्लस, 8 3 11
लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, -11/4। फिर d बराबर 11/4 और ये डिवाइडेड में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। फिर -11/4 अब देखिए d का मान आ गया -11/16, तब वो क्या निकलना है, n का मान। तो d का मान समीकरण आप मतलब इसमें भी दे सकते हैं या आप समीकरण फर्स्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका n का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए d का मान समीकरण फर्स्ट में दीजिए या आप सेकेंड में दीजिए, आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम फर्स्ट में दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर फर्स्ट क्या है, 3 + 3d = 1 + nd। 3 प्लस डी का मान कितना है, -11/16। यहाँ पर लिखिए 3 × 11 - 16 डिवाइडेड 16 = 1 + n मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, -11/16। यहाँ पे लिख दीजिए -11/16। ओके, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, -11 33 डिवाइडेड 16 हो जाएगा, ठीक है। = ये 1 आपका प्लस में है तो यहाँ पे 1 दे दीजिए। फिर प्लस ये प्लस माइनस क्या होगा, -11 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11n। यहाँ पे लिखिए 11n डिवाइडेड बाई 16। ओके, फिर 3 - 33/16। आप देखिए ये क्या है, आपका प्लस में है, तो इधर हम ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में। यहाँ पे लिखिए -1 = -11/n डिवाइडेड 16। अब ये 3 प्लस में है और ये माइनस में 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ पे लिखिए 2 - 33/16 = -11n डिवाइडेड 16। ओके, फिर अब यहाँ पे एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, दो बट्टा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 आप दे दीजिए, ठीक है। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। यहाँ पे 16 बैठा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, 16 × 2 = 32 - 33 = -11n डिवाइडेड 16, ठीक है। आप देखिए ये 32 प्लस में है और माइनस में 33 है, तो 33 में से 32 गया तो माइनस में 1 रहेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है। तो ये 32 घटेबो करेंगे, फिर भी माइनस में 1 रुपया बचेगा। यहाँ माइनस में 1 रुपया दे दीजिए। -11 डिवाइडेड 16 = माइनस में क्या है, 11n डिवाइडेड 16। अब देखिए दोनों इधर भी डिवाइडेड में 16 है, इधर भी डिवाइडेड में 16 है, मतलब बराबर के इधर मतलब बाएं पक्ष में भी बट्टा में 16 है और दाएं पक्ष में भी बट्टा में 16 है। तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर कि इस पार में बट्टा में 16 है और इस पार में भी बट्टा में 16 है, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, -1 = -11n। इसीलिए n बराबर क्या होगा, -1/11। ये माइनस क्या होगा, कैंसिल। n का मान कितना निकल गया, 1/11, ठीक है। तो देखिए ये n का मान निकला आपका 1/11 AP में, क्योंकि क्वेश्चन को हम AP में चेंज कर दिए थे। तो AP में समझिए आपका आंसर निकला है n बराबर 1/11। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, HP में, क्योंकि क्वेश्चन आपका HP में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए n का मान मेरा निकला 1/11, किस में निकला, AP में। अब किस में लिखना है आंसर हमको, HP में। यहाँ पे लिखिएगा आंसर यहाँ पे हम लिख देते, ठीक है। मतलब HP का n वां पद, ठीक है, या n बराबर लिख देते, HP के n का मान, तो डायरेक्ट n का मान लिख दीजिए, ठीक है। n बराबर कितना होगा, देखिए n बराबर कितना निकला, 1/11। ये मेरा किस में निकला है,
एपी में, अब इसको एचपी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, 11 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, 11/1 1 से डिवाइड देंगे तो 11 होगा। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर है n का मान 11। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।